हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक बेबी क्विल्ट लेकर आई हूँ और ये सब घरेलू सामान से ही बनने वाला है। ये सारी चीज़ें आपके पास पक्का होंगी ही होंगी और इसको बनाना बहुत आसान है। तो जैसे कि आपने अभी देखा मैंने वीडियो में कि एक स्केच बनाया, फिर पेपर कट किया इस तरह से। तो ये 2 फ्लीस के पीस यहाँ कट कर लिए। ये भी पुराने हैं, जो फ्लीस के कंबल होते हैं जो बहुत सस्ते मिलते हैं लेकिन बहुत गर्म होते हैं। तो उसी से मैंने एक गद्दा बनाया था कुछ दिन पहले बच्चों का, तो उसका बचा हुआ पीस था, तो मैंने यहाँ पर ये फ्रीज कर लिया। और ये एक पीस इसका जो स्केच किया था 2 पीसेस के काट लिए, 2 पीस इसके हमने काट लिए हैं। थोड़ी सी आवाज़ें आएंगी तो आप लोग उधर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आज मेरी बिल्लियों ने बहुत उत्पात मचा रखा है। वो छत पर हैं और शेड पर कूद रही हैं, तो थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। तो इसको आपने ड्रॉ कर लिया है, इसको संभाल के रखना है। इस तरह से कोई भी कटिंग आप लोग काटें फाइनली तो उसके लिए एक रजिस्टर या फाइल बना लें और उसमें कटिंग को जरूर संभाल के रखें और उस पर मेंशन कर दें कि आपने किस चीज़ की फाइल बनाई है। तो आपका जो भी एक बार में किया हुआ मेहनत है वो आपकी सफल हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से मेरे पास डायरी में बहुत सारी कुछ है, मुर्गा मुर्गी तो चिड़िया विड़िया बहुत सारा इकट्ठा है, तो आप लोग भी बना लीजिए। तो चलिए, ये तो हो गया कटिंग। अब कटिंग के बाद इनका चेहरा कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पीस लिए हैं मैंने, तो जो पहला वीडियो मेरा था उसमें जिसमें मैंने बटरफ्लाई लगाया था तो टी शर्ट काटी थी, तो टी शर्ट में से ये 2 पीस इस तरह से निकाल लिए हैं। इसका फेस अब रेडी करेंगे हम। तो अब ये 2 यहाँ पे लग जाएंगे। छोटे वाले में छोटा लगेगा, बड़े वाले में बड़ा लगेगा, इस तरह से। तो अब इसको हम डायरेक्ट कंप्लीट भी करते जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि फैब्रिक ग्लू लेना है यहाँ पे और इस पर अच्छे से लगा देना है। इसके किनारे किनारे लगा दीजिए। बस इतना कि चिपक जाए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए फैब्रिक, क्योंकि सूखने के बाद प्लास्टिक की तरह वो चिपक जाता है। इसको बस यहाँ पर हल्का सा रख के दबा दीजिए और इसी तरह से ये जितने हमने ब्लैक कलर के पीस रखे हैं इनको हम चिपकाते जाएंगे। अब इसमें आइस लगा देंगे। अब इसमें हम आइस को सेट करेंगे, तो देखेंगे पहले आइस कहाँ सेट होंगी, कहाँ अच्छी लगेंगी, उस हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने गुगली आई लिया है, ये हिलती डुलती रहेंगी बच्चों के कमर पे तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी और ये नुकसान भी नहीं करेंगी, क्योंकि ये ऊपर साइड में पूरा पीस हमारा रहेगा। तो ये ऊपर का जो मेन पार्ट है उसको हम बना रहे हैं। छोटे टैडी के लिए छोटी गुगली आई ली है, बड़े के लिए गोल और बड़े के लिए। देखिए, ये अभी से कंप्लीट टैडी हमारा शो होने लगा है। अब इसको भी हम ग्लू से चिपका देंगे। यहाँ पर तो मैंने फ्लीस कंबल लिया है, आप चाहें तो अगर आपके पास ब्राउन टी शर्ट हो तो उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि टी शर्ट और फ्लीस और इस तरह के जो फ्लाइलेन के कपड़े होते हैं ये रेशे नहीं छोड़ते और इनको बनाने में हमको आसानी हो जाती है। तो इसको तो हमने कर दिया रेडी। अब इसको रख देते हैं सूखने को। अब अपना बाकी काम करेंगे, इसलिए इसको पहले रेडी किया है ताकि ये अच्छी तरह से पूरा सूख जाए। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ लंबी पट्टियाँ ली हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये 3x18 इंच की 8 पट्टियाँ हैं अभी हमारे पास। और यहाँ पर मैंने एक सफ़ेद फैब्रिक लिया है, ये है 24 इंच बाई 30 इंच का। तो अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। सारा मेजरमेंट मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वहाँ यहाँ पर जो कपड़ा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये नया ही है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, था ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, पुराना नहीं, क्योंकि मेरा सेल भी हो जाता है। किसी को पसंद आ गया तो, नहीं तो मैं दान कर देती हूँ।
और ये हमारा 24 है, ये मेरा 30 है। तो आपको इसी हिसाब से, मतलब आपको कितना बड़ा चाहिए उस हिसाब से आपको कपड़ा लेना होगा। तो ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए बिल्कुल एकदम छोटा सा, जो नया नया कुचू कुचू बेबी रहता है उसके लिए उस हिसाब से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा मेजरमेंट किया है। तो ये जो हमारा 30 इंच है, तो किसी भी एक साइड में हमने यहाँ पे ये 3 इंच डाउन जा करके एक निशान लगा लिया है। फिर 3 इंच डाउन से यहाँ पर हमने 6 इंच पे निशान लगा लिया है। और अब इसको यहाँ से बाकी जो पीस बचेगा हमारा, तो यहाँ से हम इस पर फैब्रिक लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पहले एक हम नीचे की तरफ से मिलाते हुए बराबर से ऊपर जितना 18 इंच जा रहा है उसको जाने देंगे, इसीलिए ये लाइन खींची गई है। तो नीचे इसको किनारे से रखते हुए पहले इसको हम जोड़ देंगे और ये जो सिरा है इसको हम यहाँ पर पिन लगा देंगे ताकि ये कपड़ा टेढ़ा होके खींचे नहीं। अब इसको हम यहाँ पर सिल देंगे और ये जो प्रिंट है मैं इसको अंदर रख रही हूँ जिससे कि ये छुप जाएगा, ये दिखेगा ही नहीं। अब इसको सिंपल सिलने के बाद दूसरा कुछ प्रिंट ले लेंगे और इसको यहाँ पर प्रिंट, सीधी प्रिंट को अंदर रखते हुए इसके ऊपर रखते हुए और इसको यहाँ पे जोड़ देंगे और ये पिन निकाल के इधर लगा देंगे, इधर, और इसको जोड़ देंगे। तो ये अभी मेरे पास जो है जितनी भी पट्टियाँ हैं ये छोटी बड़ी हैं और इनको मैं, क्योंकि मेरे पास पट्टियाँ जो रखी थी मैं उसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसी तरह से 1 बाय 1 करके जितनी भी पट्टियाँ हैं हमारे पास जोड़ देंगे। तो अभी मैंने 8 ली हैं, कम पड़ेगी तो बाद में और पट्टियाँ लगा लूँगी। अब इसको हमने यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट कर लिया। तो जो छोटी बड़ी पट्टियाँ थी वो अभी हमारी सिलाई में छुप जाने वाली है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि कोई ऐसा कलर जो आपको बॉर्डर में लगाना हो, जो अभी किनारे हम फिनिशिंग देंगे वो कलर यहाँ पर हम लगाएंगे। तो ये 3 इंच की है। अब इसको जो यहाँ से इस तरह से रखना है, नाप लेना है, यहाँ पर आपका ये आ रहा है तो इसको बस इतना ही नीचे रखना है कि आपका सिलाई जो सबसे छोटा कपड़ा हो वहाँ उतनी चौड़ाई तक आ जाएगा। वैसे तो ये मैंने 3 इंच लिया है और कपड़े भी बढ़ा के लिए हैं ये वाली पट्टियों के। तो इसको इस तरह से रखना है और बस इसको यहाँ सिंपल सीधी सिलाई करके इसको पलट के और फिनिशिंग दे देनी है। तो इसको बिल्कुल सीधा रखना है। ये लाइन जो हमने खींची है इससे भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, इस तरह से एकदम सीधा रखना है। इसमें हम पिन लगा देंगे तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और अब इसको हम जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर हम एक फ्लीस का ही कपड़ा लेंगे
ये फ्लीस कंबल जिसको मैंने बताया, जिसका टेडी बियर काटा था, तो वही चीज़ ये भी है, ये प्रिंट में है। और आप लोगों ने देखी भी होगी, मार्केट में बहुत आसानी से ये सारे कंबल मिलते रहते हैं, फेरी पे भी मिलते रहते हैं, लेकिन गर्म बहुत होते हैं। तो इसीलिए मैंने आज इसको उठाया है, क्योंकि मैंने इसे गद्दे वद्दे बनाए थे छोटे छोटे बच्चों के, तो ये काफ़ी पीस बच गए थे, तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये फ्लावरी प्रिंट मैं ऊपर रख रही हूँ, बाकी चेक नीचे। अब इसको यहाँ पर हम दबाएंगे इस तरह से, ठीक है। इसको दबाने पर, और ये चिपक गया, ये कपड़े में चिपक जाता है बहुत आसानी से। अब यहाँ पर इसको हम फोल्ड करते हुए फिनिशिंग दे देंगे। इसको उल्टा करेंगे और जितना भी फ्लीस वाला है सीधा रखते हुए यहाँ से यहाँ पूरा जितना खुला हुआ है इसको पैक कर देंगे। ये अभी हमने कुछ इस तरह से मल्टी कलर में रेडी किया है। अब इसको रेडी करने के बाद यहाँ पर जो ये कपड़ा फ्लीस वाला, ये मैंने 24 बाई 30 इंच का एक और कट करके रखा है, और ये इस तरह से है। तो यहाँ पर जैसे बताया कि मैं कट कर चुकी थी पहले ही, तो ये बचे हुए पीस से मैं बना रही हूँ। ये क्योंकि वॉशेबल है, तो ये डेली वेयर में, डेली बच्चों को ओढ़ाने के काम आ सकता है। धोइए, सुखाइए और फिर यूज़ कर लीजिए। तो ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, जैसे फाइबर और रुई वाला है, वो उसको हम डेली नहीं धो सकते, लेकिन जब बच्चों की तेल मालिश होती है तो उसके लिए एक अलग कंबल या शॉल उनको ओढ़ाया जाता है। तो उस तरह से उसके पर्पज़ से ये ज़्यादा मैं बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जोड़ डाल दिया है और फिनिशिंग मशीन चला दी है, तो पता भी नहीं चलेगा। तो खैर चलिए अब इसको जोड़ते हैं। तो अब इसको भी हम पीछे साइड में इधर इस तरह से रखते हुए और इसको पूरा सीधा सीधा जोड़ देंगे। 24 को 24 से मिला देंगे और 30 को 30 से मिला देंगे। तो ये थोड़ा अभी मैंने बड़ा ही लिया है, क्योंकि वीडियो में बताना रहता है, और वैसे अगर सिलना हो तो थोड़ा बड़ा ही लेकर के हम लोग कटिंग करते हैं और उसके बाद जोड़ते हैं। तो चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, जो बढ़ेगा उसको कट करके बराबर कर लेंगे। पीछे फ्लीस लगाने के बाद ये जो हमारा जोड़ है, अभी हमने इसमें फिनिशिंग नहीं दी है, यहाँ पर हम एक इस तरह की लेस जो आती है जिगजैग वाली, उसको लगा देंगे। ये भी कॉटन की होती है और अच्छी होती है। अब इसको लगाने का मेन पर्पज़ ये था कि जो पीछे हमारा फ्लीस जो कंबल का कपड़ा है वो पकड़ एक जगह बना ले। अब ये कपड़ा भी अलग नहीं होगा। अब इसमें हम बॉर्डर लगाएंगे। तो बॉर्डर के लिए हमने यहाँ पर जो ये कपड़ा है उसी कपड़े को लिया है, उल्टे साइड से लगाएंगे और दूसरे साइड से इसमें फिनिशिंग देंगे। तो इसको जोड़ देते हैं। तो पहले जो लंबाई वाला हिस्सा है 30 इंच का, उस तरफ इसको लगाना है। इसको सीधा करेंगे और यहाँ से इसमें, ये भी 3 इंच की है, मैंने पहले ही बताया था। अब इसको यहाँ पे हल्का सा फोल्ड करते हुए जो जोड़ हमको यहाँ दिखाई दे रहा है जिसमें हमने पाइपिंग जोड़ी है, बस उसी के ऊपर रखते हुए इसको फिनिशिंग देनी है। थोड़ा सा बॉर्डर बाहर रहेगा।
अब जब दूसरे कोने पर हम ये 24 इंच वाले पर आएंगे तो थोड़ा सा हिस्सा, इतना हिस्सा थोड़ा सा जो दबाव के लिए हमें चाहिए होगा फिनिशिंग के लिए, उतना हिस्सा करीब 1.5 इंच बाहर रखेंगे और इसको यहाँ पर सिल देंगे। अब इसको यहाँ पर हम फिनिशिंग देंगे। अब इसको बस सिंपल इस तरह से, ये जो हमारा हिस्सा बाहर है इसको यहाँ से, ये होल्ड है यहाँ पे, इसको अंदर उठाएंगे और जिस तरह से इसमें फिनिशिंग दी थी उसी तरह से थोड़ा सा मोड़ते हुए और इसको यहाँ पर पलट के सिल देंगे। तो जैसे हम लॉक सिस्टम चढ़ाते हैं सेम वही चीज़ है, लेकिन इसको हमने मोड़ा नहीं था पहले। अब इसको इस तरह से चढ़ा देंगे और दूसरी साइड भी इसको, जो दूसरी तरफ का 24 इंच का एरिया है वहाँ पर भी सेम प्रोसीजर करना है। अब इसको हमने इस तरह से रेडी कर दिया। अब आता है हमारा अगला काम, और वो है जो हमने टेडी बेयर बनाए थे उनको सेट करना। तो हमने पहले बना लिए थे, गिने नहीं थे कि कितने लगेंगे। तो अब हमें इसको क्या करना है कि ये जो सिलाई आ रही है इसके ऊपर इस तरह से रखना है, सेट करना है। छोटे बड़े जो भी लगाने हो उसको हमें सेट करना है। और उनकी जो उंगली आई वगैरह है वो सूख चुकी है। तो जो जहाँ अच्छा लगेगा उसको हम वहाँ पर लगा देंगे। इसके ठीक बॉर्डर से जो इनकी जो नाक है, नोज़, वहाँ पर आनी चाहिए। तो अभी हमारे ये 3 यहाँ पर सेट हो गए हैं। थोड़ा और इधर कर देते हैं, ये इस तरह से। ये जो हमारी हरी पट्टी की जो लाइन है वहाँ पर इनके जो पैर हैं वो बाहर आने चाहिए इस तरह से। तो ये डिज़ाइन मैंने आज बनाई है इस तरह से। और ये जो साइज़ लिया है, जो मैंने यहाँ पर 6 इंच पे नाप बताई थी, तो वो मतलब एक इस तरह से कि ये चेहरा जो है, जो भी फिगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं वो इससे थोड़ा सा डाउन ही रहा है। तो उसी हिसाब से मैंने मेजरमेंट कर लिया 6 इंच का। फिर 6 इंच का ये टेडी का चेहरा और ये जो पैर हैं इसके, इसका वहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करके और फिर बना लिया था। ये हाथ में इलेक्ट्रिक सा कुछ हो रहा है तो उसी में ये उठ जा रहा है। इसको हमने कुछ इस तरह से पहले सेट किया है। अब हमारा जो एक टेडी बच गया है वो एक्स्ट्रा में हो गया, वो कहीं और लग जाएगा, किसी बैग वैग में या उनके पिलो में या किसी दूसरी रजाई में। तो हमको यहाँ पहले से अंदाज़ा नहीं रहता है कि हम कितना बड़ा बनाना चाह रहे हैं, क्या फिगर ले रहे हैं। तो एक्स्ट्रा में बन जाए ठीक है, वो संभाल के रखा रहता है क्योंकि हम लोग सिलाई करते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं वो यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमने 3 हमारे यहाँ पर सेट हो गए हैं। तो चलिए अब इनको भी हम लगा देते हैं। तो इसको भी बस फैब्रिक ग्लू से लगाना है, सिलाई नहीं करनी है। सिलाई करने से सारा जो इसका फिनिशिंग वाला मामला है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये फ्लीस कपड़ा लिया। अगर आपके पास फ्लीस नहीं है तो आप यहाँ पर जो टी शर्ट, जैसे मैंने बताया कि टी शर्ट या बनियान को भी रोजी का कपड़ा लेकर के और इस तरह से बना सकते हैं। और नहीं तो वेलवेट का ले लीजिए या फेदर का ले लीजिए, लेकिन वो बहुत हैवी हो जाएगा। तो लाइट ब्लैंकेट बनाने के लिए मैंने इसका यूज़ किया है। तो बस इसको धीरे धीरे उठाते जाना है और टेडी के ही किनारे पर चिपकाना है, ग्लू लगाना है और इसको रखते जाना है। किनारे किनारे लगा दीजिए, बीच बीच में भी लगा दीजिए। ये हमारा आधा पोर्शन इधर हो गया। बस इस तरह से हल्का हल्का लगा दीजिए और ये छूटेगा ही नहीं क्योंकि ये फैब्रिक ग्लू है, धोने पर भी नहीं निकलेगा। किनारे अच्छे से बस इसके चिपक जाने चाहिए।
और जो ये पिक्चर है ये मैंने गूगल से ली थी। आपके सामने गूगल खुला हुआ था और मैं ड्रॉ कर रही थी। तो इस तरह से ये अब इसको 24 घंटा सूखने दें और ये हमारा इस तरह से ब्लैंकेट रेडी हो गया है छोटा सा। अब इसको बच्चे की मालिश करिए, धूप में ले जाइए या गिफ्ट कीजिए बना करके। तो जो ग्लू लगाया है जब तक ये सूख ना जाए आप इसको यूज़ मत कीजिए, सूख जाए सूखने दीजिए इसको अच्छे से और उसके बाद इसको वॉश करके बच्चे को ओढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो ये तेल मालिश के काम बहुत अच्छा आता है, या कहीं हल्की ठंडी हो तो भी उसको ओढ़ा करके रखा जा सकता है। ये तो ऊपर रहेगा फ्रंट में, लेकिन ये बहुत गर्म होता है। तो इस तरह से मैंने इसको कॉटन और उसके साथ मिक्स करके रेडी कर दिया है। अब ये रेडी है और अब आप इसको अपने लिए भी बना सकते हैं। अगर आपका मेहमान आने वाला है या किसी को देना है, किसी के यहाँ आने वाला है, तो किसी भी तरह से इसको गिफ्ट कीजिए, बनाइए, दीजिए। और बच्चा जब बड़ा हो जाए तो इसको दीवार पे सजा दीजिए कि भाई देखो हमने तुम्हारे लिए ये बनाया था। तो ये एक बच्चे के कमरे में या आपके यादगार के लिए एक ये शो पीस की तरह भी इस्तेमाल हो जाएगा बाद में। बस यहाँ पर बाद में छोटे छोटे 2 लूप लगा दीजिएगा, टांग दीजिएगा। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।